मतलब अगर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह होती तो फिलोसोफर में इतनी लंबी डिबेट ना चलती, सब कुछ तय हो चुका होता पहले ही। हम्म, ठीक है ना, सच और झूठ किसी को जाएंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हम्म, वो मुझे ऐसे लगता है फ्री विल कुछ चीज, मतलब फ्री विल टोटली नहीं होती, मतलब फ्री विल टोटली अब्सेंट भी नहीं है, टोटली है भी नहीं है, बीच का रास्ता है। दे- देखो, कोई आप उदाहरण दीजिए, अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप फ्री विल हाँ का हाँ आपका मतलब क्या है, माने मिक्स है क्या? कुछ ऐसे अपने जीवन से ही उदाहरण दीजिए, जैसे अ, आपने हाँ हाँ। आपको कब लगा कि आपने फ्री विल की, और आपने को कब लगा कि ये फ्री विल नहीं है, ऐसा कुछ उदाहरण के साथ बताएं। मैंने आपको अभी कॉल किया, जी जी। ठीक है, वो कॉल अगर मैं कहूँ फ्री विल से किया, मैं जनरली कह सकता हूँ, जनरली बहुत सारे लोग कह देंगे कि मैंने अपनी मर्जी से किया, हम्म, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। हम्म, लेकिन अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा, हम्म, आपने मुझे ऐड किया, क्योंकि हम्म, डिटेल में जाने का मतलब है मैंने आपको कॉल किया, उसका रीजन क्या है। जी बैक में जाएंगे ना, बैक में जाएंगे, रीजन ये मैंने आपका वीडियो देखा, वीडियो क्यों देखा, क्योंकि आपका लिंक आया, आपका लिंक क्यों आया, क्योंकि आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया। जी यहाँ तक आगे ना हम जी इस पे पीछे भी जा सकते हैं। ग्रुप में ऐड शायद आपने इसलिए किया होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको कॉल किया था, जी जी। ठीक है ना, उससे आपने आपने नंबर देखा। वो कॉल हम्म, क्यों किया था, वो शायद मैंने कोई सब्जेक्ट देखा तो शायद मैं आपसे बात करना चाह रहा था, बहुत पीछे चले जाएंगे हम, जी 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 ठीक है। ये तो काज और इफेक्ट की एक सीरीज हो गई है, जी, बिल्कुल। इसमें काज और इफेक्ट तो कहीं खत्म नहीं होता। हाँ जब काज और इफेक्ट कहीं खत्म नहीं होता, देयर इज नो नो फ्री विल। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कॉज एंड इफेक्ट ना हो तो फ्री विल होगी, कॉज एंड इफेक्ट है तो फ्री विल नहीं है। फ्री विल नहीं है, क्योंकि वो काज हाँ, काज और इफेक्ट का मतलब है तो कोई फिर आप कारण सही। आपको इफेक्ट डाल रहा है, तो फ्री विल कैसे होगी। हाँ, तो फिर आपकी बात सही है इस दुनिया में, क्योंकि बिना कॉज एंड इफेक्ट के कुछ भी नहीं है। हाँ फ्री विल ही नहीं, कुछ भी बिना कॉज एंड इफेक्ट के है ही नहीं। जो आदि तत्व है वो भी बिना कॉज एंड इफेक्ट के नहीं है। तो मतलब ऐसी दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती जो कि कॉज एंड इफेक्ट से बाहर हो। तो अगर आप इसके बाहर फ्री विल देख रहे हैं तब तो नहीं एग्जिस्ट करती है। सही बात है। नहीं, तब तब भी है। देखो, ये क्वेश्चन है जो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, फिलोसफी के क्वेश्चन बड़े टेढ़े होते हैं, ठीक है ना। सर इसीलिए हाँ इसीलिए मैंने हाँ इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि हाँ 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 अगर हाँ। फिलोसोफर इसको फ्री लेकिन विल कह रहे हैं तो ये कभी एग्जिस्ट नहीं करती, न हाँ कभी हाँ कर सकेगी। हाँ हाँ हाँ, वो जी डेफिनेशन होगी ना, बात आपकी सही है, आपके डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, मतलब हर आदमी की अपनी अलग डेफिनेशन जी हो जी। सकती है। जब दूसरी तरफ आ जाते हैं, हम्म, अगर हम ये मान लें जो मैंने कहा है, जी। फिर तो हम अपराधी को अपराधी नहीं ठहरा पाएंगे, हाँ, बिल्कुल नहीं ठहरा पाए। नहीं ठहरा पाएंगे ना, जी जी। तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हाँ, तो अब तो फिर आप अपनी अपनी डेफिनेशन को फिर दोबारा से समायोजित करें, हाँ 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 क्योंकि हाँ अभी तो ये यूजलेस मीनिंगलेस हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। जी तो मतलब अब समस्या खड़ी होगी, फिलोसफी की यही समस्या होती है जो हम सोच रहे हैं, इसी को फिलोसफिकल समस्या बोलते हैं। नहीं समस्या तो खड़ी होगी। नहीं तो उन्होंने तो मीनिंग ठीक नहीं लिया ना, हाँ फिर इसीलिए प्रॉब्लम हाँ, है। मीनिंग को ठीक करना नहीं पड़ेगा ना फिर। नहीं, देखो मीनिंग होता है एब्सोल्यूट पे जाना, ट्राई टू गोइंग टू एब्सोल्यूट, मतलब फिलोसफी। एब्सोल्यूट नहीं सर। सर देखो, दो चीजें हैं हाँ फिलोसॉफी में, आप देखेंगे, एक ऑन्टोलॉजी है, एक एपिस्टोमोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी का मतलब हो गया कि वस्तु समीक्षा, माने जो कुछ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सही है गलत है, इसको कहाँ से देखा जाए, कहाँ से कैसे लिया जाए, क्या लिया जाए, इसके टर्म एंड कंडीशंस क्या हों, ये आएगा ओंटोलॉजी में। और चूंकि आदमी के बाबत बात है तो वो हो जाएगा एपिस्टेमोलॉजी, कि भाई ज्ञान मीमांसा, इसकी क्या उपयुक्त है, इसमें क्या ज्ञान हाँ है ना। हाँ, देखो तो इन दोनों के अंतर्गत रखते हुए ओंटोलॉजी बताइए, ये ओंटोलॉजी फिलोसॉफी होता के है, अंतर्गत आएगा। ओंटोलॉजी जी होता है, ओंटोलॉजी का मतलब है, ओंटोलॉजी का मतलब है रीजन बेस, जी। मतलब अंतिम, अंतिम को क्या बोलेंगे, रीजन बेस एब्सोल्यूट है। सर रीजन तो दोनों में ही होंगे, चाहे ओंटोलॉजी जाओ नहीं, चाहे रीजन, एपिस्टेमोलॉजी जाओ, रीजन दोनों में ये मिलेंगे। रीजन अलग है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड रीजन मीन्स होता है काज और इफेक्ट बेस,
रीजन बेस, सर रीजन का रीजन मतलब बुद्धि, सर सॉरी रीजन सॉरी, सर रीजन रीजन का का मतलब ही कॉज एंड इफेक्ट होता है, एक ही बात नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं, मैं जो यूज कर रहा हूँ देखो, जी रीजन का मतलब काज और इफेक्ट नहीं है, रीजन का मतलब है बुद्धि, इंटेलेक्ट। सर, बुद्धि कॉज एंड इफेक्ट से ही समझती है ना कि अच्छा इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह नहीं नहीं एक नहीं, मिनट, नहीं तो साइंस कभी डेवलप ही नहीं हो सकती बिना कॉज नहीं एंड मैं इफेक्ट के। नहीं मैं साइंस की बात नहीं कर रहा। सर रीजन, लॉजिक भी साइंस है, बुद्धि भी काइंडली साइंस ही है। काइंडली काइंडली गिव मी डेफिनेशन, जी जी लेट जी मी गिव जी जी डेफिनेशन। जी, बताइए। ओंटोलॉजी का मतलब है काज रीजन बेस एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फाउंडेशन ऑन विच दिस बीइंग बेस, ये जो बीइंग बेस करती है वो रीजन बेस, उसको ढूंढना, उसको ओंटोलॉजी कहते हैं, जो बीइंग है। जी जी। तो रीजन में आप इसको ढूंढ सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। रीजन मतलब रीजन में आप इसको ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी लेकिन आप इसको इंपेरिकल वर्ल्ड में ढूंढेंगे तो नहीं है। इंपेरिकल वर्ल्ड मीन्स एक्सपीरियंस में जो चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं चीजें, तो एक्सपीरियंस के द्वारा अगर आप दुनिया को आइडेंटिफाई कर रहे हो, मतलब इस बीइंग को एक्सप्लेन कर रहे हो, तब ये क्वेश्चन एंटोलॉजी का नहीं रह जाता, तब बन जाता है कॉस्मोलॉजिकल। जी जी बिल्कुल। ये कॉस्मोलॉजिकल बन गया। हाँ हाँ। अब जो बीइंग है, जो सुपर बीइंग है, क्योंकि हम मैं पूछूंगा प्रेमजीत सरोई कौन है, वो कैसे हुआ, आगे के आगे जाऊंगा तो ये सीरीज कभी खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होगी कभी। अब जी। ज्ञान के लिए तो कोई बेस होना चाहिए, बिना बेस के तो ज्ञान एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ तो फिर तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा ना, चलता जाएगा। खत्म नहीं होगा। हाँ ये एक प्रॉब्लम खड़ी होगी फिलोसफी में। हाँ, तो अब मैं हाँ, ऐसी प्रॉब्लम मैं तो रखता नहीं हूँ। मैं हमेशा हमेशा एक बेस लेके चलता हूँ और उससे हमेशा ही एक निश्चय पर, एक अंत पर पहुंचता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जी नहीं चलो वो एक अलग चीज है। मैं मतलब बात बात आपकी सही हो सकती है, मैं नहीं कहूँगा सही है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता। नहीं नहीं, और पता ना होते आप हुए भी सही पता कहना, ये बेईमानी होती है, बौद्धिक बेईमानी। नहीं, देखो आप सही हाँ, कह रहे हैं। हम्म, अभी हम्म, अभी के हाँ लगभग ऑलमोस्ट जितने फिलोसोफर मुझे मिले हैं, हाँ, वो सब इसी में उलझे रहते हैं कि वो कोई बेस नहीं ले पाते और फिर कहीं नहीं पहुंचते। वो मतलब फिलोसफर एक तो आज कंटिन्यूटी में बने आज रहते हैं कि भाई ठीक है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, टाइप का हिसाब किताब रह जाता हाँ वो ठीक है, मतलब जो मिले होंगे आपको, मुझे पता नहीं क्यों अपने आप को वो फिलोसफर कहते हैं, है। है हाँ, या फिर भी नहीं वो है, वो कहते तो हैं। एक जी जी अलग बात है ना। जो अपने आप को मतलब कहता है फिलोसफर, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो क्या है। जी जी जी। लेकिन आई एम नॉट फिलोसफर, सॉरी, हम्म, मैं तो फिलोसफर नहीं हूँ। थोड़ा आदत है फिलोसफी को पढ़ने की, और थोड़ा बहुत जानता हूँ, ये बेस है जी मेरा। मैं बहुत जी, कम जानता हूँ फिलोसफी में, मुझे ज्यादा पता नहीं है। ठीक है। हाँ जरा सा जानता हूँ, क्योंकि अब भी मैं अपनी बात को कंफर्मेशन के साथ नहीं कह रहा, शायद कह रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है, यही मैंने कहा है। हम्म, मैंने ये दावा नहीं किया, ये सच है, एब्सोल्यूट सच है। जी जी तो फ्री विल पे तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, हम्म, ये जैसे बीइंग का क्वेश्चन हो गया, गॉड का क्वेश्चन हो गया। गॉड को आप साबित कर सकते हो है, हम्म। साबित कर सकते हो नहीं है। नहीं, वो पहले आपको बताना पड़ेगा ना गॉड मतलब हाँ क्या है। हाँ, गॉड गॉड मतलब क्या है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप परिभाषा नहीं लोगे तो फिर बहुत बड़ी लेकिन दिक्कत खड़ी गॉड होगी। का जो एक जनरल मतलब है, लोग दुनिया में मतलब ढूंढते हैं ये बीइंग है जो क्यों हुई। हम्म, वो अल्टीमेट एक्चुअली जो रिलीजन बेस करता है, रिलीजन का जो मतलब जन्म होता है, रिलीजन जिस पे बेस करता है, जिस फाउंडेशन है, वो रीजन पे करता है, बुद्धि पे। हम्म, क्योंकि मान के चलो कोई रिलीजन नहीं है दुनिया में, हम हम्म, अ, एक ऐसी ऐसे ऐसे टाइम को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, कोई रिलीजन नहीं है दुनिया में। जी, रिलीजन नहीं है, लोगों ने दुनिया को देखना शुरू किया। हम्म, देखना शुरू किया, क्वेश्चन तो करने वाले लोग होते हैं, हर दौर में जी, होते हैं। हम्म, उन्होंने क्वेश्चन किया, अब ये पेड़ है, क्यों है पेड़, कैसे बनता है। क्वेश्चन करते करते वो पीछे चले गए, बोलने लगे ये तो सीरीज कहाँ है, जी, ये तो खत्म नहीं हो रही। हम्म, इंपेरिकल वर्ल्ड में मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड जिसको कहते हैं, आंखों से देखा जाता है, ये सीरीज कभी खत्म नहीं होती। जी, जिन चीजों का मटीरियलिस्टिक कहते हैं, उसमें सीरीज का कोई एंड नहीं है, ठीक है। हम्म, तो बुद्धि को तो एंड चाहिए, जी, कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो उन्होंने उसी हिसाब से गॉड को हिपोथाइज किया। हम्म, और मोनोथिज्म में, जैसे इंडिया में तो मोनोथिज्म है, हम्म, नहीं सॉरी, पैंथेइज्म,
मतलब बहुत सारे देवताओं को लोग बहुत सारे मानते हैं, देवता हैं। लेकिन फिर भी तो लोग एक गॉड की बात करते हैं। जी, जी। हमारा जो रिलीजन है हिंदू, ये तो हमें नहीं सिखाता भी एक गॉड है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो एक गॉड की कल्पना हम लोग करते हैं, हुँ, वो स्पॉन्टेनियस आती है। वो मतलब हम रिलीजन नहीं सिखाता, वो बुद्धि से आती है, क्योंकि बुद्धि उसको कहीं ना कहीं सर्च कर रही है। हुँ, ठीक है ना? हुँ, तो उसके बेस पे लोगों ने एक्चुअली, मेरा तो मानना है, मुझे मेरा मानना है, हुँ, गॉड एक मेटाफिजिकल बीइंग है। जी, मेटाफिजिकल है वो फिजिकल नहीं है। हुँ, अब मेटाफिजिकल बीइंग को आप फिजिकल सेंस के द्वारा नहीं समझ सकते। जी, मतलब हमारी जो सेंस है उनका सब्जेक्ट नहीं है, उनसे कभी भी उसका हल, क्वेश्चन कभी भी नहीं दिया जा सकेगा। वेदों ने भी हुँ, नहीं दिया, किसी रिलीजन ने नहीं दिया, किसी ने नहीं हुँ। दिया। कोई ऊपर कहता है, जैसे ऊपर वाला कहते हैं ऊपर तो कुछ नहीं है स्पेस में, है ना? मत हम हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई आप एक ऐसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं कि जिसे हम कभी नहीं जान सकते पर है। वो मेटाफिजिकल है, मतलब अब जानने का मतलब है ना, मेटाफिजिकल का मतलब यही हो गया ना कि हम कभी नहीं अनुभव मैं कर नहीं, सकते। उसमें दो क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं अगर ये कहूँ हुँ, ये कैसी चीज है, मैं उसको जान नहीं सकता, इसमें दो हाँ, क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। हुँ, भी मैं उसको किस तरह से नहीं जान सकता। एक तो होता है ट्राई अंडरस्टैंड थिंग्स अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल, हुँ, मतलब एक्सपीरियंस के द्वारा चीजों को जानना। हम एक्सपीरियंस के द्वारा चीजों को जानते हैं, तत्ता है, ठंडा है, जो भी है। जी। एक होता है रीजन से जानना, नहीं तो रीजन रीजन होता से है बुद्धि, नहीं तो बुद्धि से रीजन जानना। सर रीजन तो हमारे पास जितना भी है वो तो ये फिजिकल वर्ल्ड का रीजन है ना। मेटाफिजिकल का हमारे पास क्या क्या रीजन है? कुछ भी नहीं, नहीं। रीजन रीजन नहीं, क्यों रीजन क्यों रीजन क्योंकि नहीं, रीजन लॉजिक किस बेस पे बनते हैं? जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी बेस पर बनाए जाते हैं। नहीं। एक्चुअली रीजन मेरे मुताबिक उस चीज को कहते हैं, हाँ, जैसे जैसे मैथ की मतलब तीन तीन कोण है, तीन हाँ। कोण का जोड़ 180 होता है। हाँ, तो उसको ये हम एक्सपीरियंस करते हैं ना सर, उसको हम उसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ना जो कि हम महसूस नहीं कर सकते और फिर हम उस बारे में कोई लॉजिक लगाएँ, कैसे लगाएँगे आप बताओ? नहीं, महसूस करने कोई ये दुनिया में तो कोण नहीं होते ना। सर दुनिया में आप क्यों नहीं बनाते हो होते? ना, हाइपोथेसिस बनाते हो आप पहले। सर हम हाँ, तो हम बना के महसूस करते हैं, बना नहीं लेते हैं ना नहीं, वो मतलब। नहीं नहीं, देखो वो जो आप बना रहे हो वो भई कोई भई मटेरियलिस्टिक चीज ऐसे नहीं है। ऐसे तो दुनिया में मटेरियलिस्टिक हवाई नहीं जहाज मानी भी नहीं जाती। होता, हम बनाते ही हैं ना उसे। नहीं, हवाई जहाज तो एक थिंग है ना। हाँ, हाँ, थिंग है, लेकिन हम उसे भी बनाते हैं ना, है तो नहीं ना वो, है कोई एग्ज़िस्ट तो नहीं करती कहीं नेचुरली। हम बनाते नहीं हैं फिर एग्ज़िस्ट करती है तो एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही त्रिकोण है, चतुर्भुज है, हम बनाते हैं और फिर उसे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ, ये रहा। नहीं, इट्स नॉट एक्सप्लेन, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं मानता। आप इस पे सर फिर कभी सर बात फिर करेंगे। किसको नहीं एक्सप्लेन बोलोगे? नहीं नहीं, पहले तो जैसे मेरा विषयांतर हो मेरा जाएगा ना। हम कमरा नहीं अभी नहीं 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 चतुष्कोणीय नहीं नहीं है, तो नहीं, बना देखो रखा है ना, तो फ़ील देखो कर रहा देखो हूँ। देखो, नहीं जी। नहीं सर, देखो, अगर आप विषयांतर जाते हैं, जिस नहीं, नहीं पहले तो विषयांतर ये नहीं। नहीं नहीं देखो नहीं देखो अगर फ़िलॉसफ़ी ज़बरदस्ती चीज़ों को उलझाएगी तो फिर वो तो फिर अपने आप को सुलझाने के नहीं लिए नहीं, नहीं, बल्कि फिलोसफी उलझाने नहीं के लिए नहीं एक फ़िलॉसफ़ी नहीं बनाई नहीं, जा रही देखो, है। ये जी। तो जो आप बात कह रहे हो, हाँ, अभी जो आपने चीज बोली, ये तो सब्जेक्टिव है। आपने कहा तो फिलोसफी अगर चीजों को उलझाएगी, ये तो आप कह रहे हो। इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन नहीं है। नहीं बहुत ट्रायंगल सारे है, ये नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं है क्या? ये सब्जेक्टिव कैसे नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा। अभी जो आपने स्टेटमेंट दी है, हाँ, आपने कहा मेरी भी फिलोसफी जो अगर स्टेटमेंट देखो नहीं 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 नहीं, आप कह रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव का मतलब पूरी दुनिया के लोग कहें। सर आप परिभाषा ही ऐसी ऐसी बना लो कि जिसे कभी नहीं 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 एक्सपीरियंस नहीं किया ही ना जा सके, तो नहीं, वो तो ये हमारे टॉपिक से नहीं नहीं, बाहर ही हो देखो गया ना। देखो परमजीत जी, जी बताइए। हम जिस चीज से बात शुरू करते हैं, अगर उससे दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हो, ये विषयांतर है। और विषयांतर पे बात करना अपने आप में बेवकूफी होती है। नहीं तो आप बताओ, फिर आप ही ने बोल दिया कि नहीं एक्सपीरियंस के बाहर है, उस बारे में क्या आप क्या कुछ भी नहीं क्या नहीं, बोलोगे इससे ज्यादा? आप उस सब्जेक्ट को छोड़ के इस पे जा रहे हो, तो आप विषयांतर हो रहे हो। नहीं तो फिर अच्छा अकेला आप नहीं, बोलिए सुनो सुनो, चलो। एक जो एक जो विषय हमारे नहीं, सुनो सुनो रुकिए सुनो तो जरा, सुनो, जो हमारे एक्सपीरियंस से बाहर है उसके बारे लेट में मी आप क्या बोल फिनिश। सकते अगर हो? आप विषयांतर हो रहे हो, जिस बात पे मैंने कहाँ बात शुरू कहाँ की, विषयांतर हो रहे हैं उससे जी? बढ़ के दूसरे पे जा रहे हो, तो मेरा आपसे बात करना बेवकूफी है। मुझे आपसे बात नहीं करनी थी, नहीं तो बात खत्म। नहीं तो कहाँ विषयांतर हो रहे हैं? आप ही बताइए। भाई आपने फ्री विल पे बात की थी, फ्री विल पे बात करते करते तो आप कहाँ पहुंचे, आप नहीं, सोचिए। आप देखो, आप अब इसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड
थिंग्स यू आर ट्राइंग टू यूज। अब आप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। सर मैं कहाँ कर अब रहा आप हूँ अपने उस पे illusion आ तो गए आप जो ही आपका क्रिएट एक कर रहे नहीं हैं ना, नहीं मैं तो नहीं नहीं क्लैरिटी नहीं। बता रहा हूँ कि सर भाई सर सॉरी सॉरी clarity से सॉरी लीजिए ना सर। प्रेमजीत जी सॉरी, मैंने आपको कॉल किया, सॉरी मुझे नहीं बात करनी चाहिए। मैं अगर ऐसे बात करता हूँ सर तो मेरी मेरी गलती है, सॉरी सर सॉरी। ये तो अब आपकी मर्जी है।